इलेक्शन कमीशन यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देता है और मोदी जी की उपलब्धि बताते हैं एजुकेशन से। मोदी जी दौरा कर लीजिए ना, सरकारी स्कूल में दौरा कर लीजिए, कॉलेज में दौरा कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में दौरा कर लीजिए कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, भारत की इकोनॉमी छूटी है, भारत की जो विदेशों में डंका बज रहा है वो भी झूठा है, मतलब सारे के सारे चीज झूठे हैं, सब चीज झूठे है ना। हम कोनो राहुल गांधी का तो तुमको वादा नहीं गिनवाए, कोनो हम राहुल गांधी का वादा गिनवाए तुमको? मुद्दे पे बात नहीं करोगे और छतराई करोगे। तुम नेता बनो, कौन रोक रहा है तुमको नेता बनने से? लेकिन अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। कहाँ से आया, क्या हुनर है, कितने वर्ल्ड कप खेले हैं वो, कितने क्रिकेट खेले हैं बताइए। आपको हम बनाए क्या डबल इंजन की सरकार, युवा आज भी लाठी खा रहा है। अब बताइए, आप कम से कम उनको न्याय नहीं दे सकते तो उनको कम से कम उनका बात तो सुन लीजिए। एजुकेशन सेक्टर में क्या ध्यान दिया है मोदी जी, क्या ध्यान दिया? अगर हमारे खान सर और पीडब्ल्यू नहीं होते तो आज नीट और जेईई के विद्यार्थी इतना नहीं बढ़ पाते। उसमें मोदी जी का क्या उपलब्धि है ये बता दो बस। मोदी जी का उसमें क्या उपलब्धि है? कहने का मतलब जो सरकार है वर्तमान में वो भी गलत। अरे यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देता है और मोदी जी की उपलब्धि बताते हैं एजुकेशन से। पहले चिल्लाने नहीं, तुम भाई मोदी जी को कहो कि चलिए हमारे कॉलेज में, चलिए हमारे स्कूल में एक बार दौरा कर लीजिए। मोदी जी दौरा कर लीजिए ना, सरकारी स्कूल में दौरा कर लीजिए, कॉलेज में दौरा कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में दौरा कर लीजिए। बोल रहे भैया, बोल रहे हैं 20 मिनट डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है, किस चीज का डंका? हम तो डंका नहीं जानते हैं, समझते हैं कि तो ड्रम का पड़ रहा है यहाँ पे ना, तो हथकड़ियों बेरिए पे क्यों भेजा था? ये कोलंबिया एक देश है, छोटा देश है, जो अपना जहाज देश के अपना नागरिक को बुलाया था। मानने के लिए तैयार नहीं है। जो बोलता कि क्या मौसम जो बोलता कि इंडिया सरेंडर है, इसी के चमचा का ज्ञान लेके बोलता कि इंडिया सरेंडर। कौन थे वो, कौन थे? क्यों देखना झुकेंगे? अरे भाई क्या नहीं पता, क्यों नहीं कर सकते हैं? बोल रहे हैं मौसा पापा मत करो। इनके कहने का मतलब कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, भारत की इकोनॉमी छूटी है, भारत की जो विदेशों में डंका बज रहा है वो भी झूठा है, मतलब सारे के सारे चीज झूठे हैं, सब चीज झूठे है ना। तो सही क्या फिर बताइए ना? भारत की इकोनॉमी जो है वो गलत है। सुनो बता, सब कुछ नहीं गलत है। हम मोदी जी का वादा गिनवाए, हम कोनो राहुल गांधी का तो तुमको वादा नहीं गिनवाए, कोनो हम राहुल गांधी का वादा गिनवाए तुमको? काहे लगता है इतना अगर लग रहा है तो राहुल गांधी का वादा था क्या? बता दो राहुल गांधी का वादा था। मुद्दे पे बात नहीं करोगे और छतराई करोगे। देश किसी के बाप का है, देश किसी के बाप का है कि यहाँ पे लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? अगर देश में लोकतंत्र है तो फिर माई बाबू बेटा के बेटा पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू खानदानी प्रधानमंत्री पद क्यों चला रहा था? तो तुम चलाओ ना भाई, तुम नेता बनो, कौन रोक रहा है तुमको नेता बनने से? तुम नेता बनो, नेता बनो। अरे भैया इसको कौन रोक रहा है? भाई नेता बनो ना, तो तुम बनो ना, नहीं बनेगा। लेकिन अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। कहाँ से आया, क्या हुनर है, कितने वर्ल्ड कप खेले हैं वो, कितने क्रिकेट खेले हैं बताइए। अमित शाह का लड़का आईसीसी चेयरमैन है, थे पहले, अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में आईसीसी का बने हैं और इनके कहने के अनुसार मान लिया कि सिफारिश से अमित शाह बनवा दिए, लेकिन विश्व स्तर पे जो चेयरमैन बने वो किसने बनाया? उसमें भी अमित शाह का पैर भी लग गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड थी, उसमें तो लगा था, विश्व क्रिकेट बोर्ड में है तो वो कैसे लग गया बताइए ना? चमचों के पास इसका जवाब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 75 साल से चाटते दिमाग सब चट गया हो गया है। क्या कहेंगे इस बार बिहार में, क्या लग रहा है? एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अरे सर एनडीए का काम बोलता है, नीतीश जी का काम बोलता है सर। पहले बात तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत आपको 4% के लोन पर ब्याज, 4% के ब्याज पर आपको लोन मिलेगा ताकि आप हायर स्टडी कर सकें और आप 24 इंस्टॉलमेंट में जॉब होने के बाद लौटा सकते हैं। और अगर आपका जॉब नहीं हो पाता या किसी कारणवश उसको माफ भी किया जाएगा। दूसरा, पहले ST/SC समाज की माताओं बहनों को आरक्षण नहीं मिलता था पंचायत चुनाव में या नगर पालिका चुनाव में, नीतीश जी ने दिलवाया। पहले गांव में हमने ऐसे गांव 90% गांव में सड़क नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ। नौकरी की बात की थी, नौकरी मिली नहीं? हाँ, नौकरी की बात हर महीना वैकेंसी आ रहा है, अभी भी निकला हुआ है वैकेंसी निकला, मिल रहा है लोगों को? सर जो जिसको मेरिट है वो कर रहा है, बाकी को लोन मिल रहा है। मुद्रा यहाँ की जनता तो ज्यादातर ये कहती है पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होता है तो जांच कमेटी बैठता है सर, सबका जांच होता है। किसकी जिम्मेदारी है जांच करने की? जांच कमेटी तो सर SIT करती है जांच, यहाँ पे जांच तो SIT करती है। बोल रहे हैं? नहीं, जांच करने का अधिकार या तो SIT के पास है तो CBI के पास है, उसमें क्या है सर?
तो सर कोर्ट में भी मामला गया था, बीपीएससी के बारे में बात करें, वो कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट से सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ सही हो रहा है, तो कहीं कुछ नहीं होता। हर महीने वैकेंसी आती है, अभी वैकेंसी निकली हुई है, बिहार एसएससी की निकली हुई है, भरिए जाके। हाँ, एक सेकंड, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, तो पेट्रोल 35 रुपया था, और जब मनमोहन जी रिजाइन देके गए ना, पेट्रोल 70 था, 35 से 70 दुगुना बढ़ा, और अभी 70 से 105 डेढ़ गुना बढ़ा। तो दुगुना आपको नहीं दिख रहा है, डेढ़ गुना दिख गया। पत्रकार है कि गोदी मीडिया है? आप पत्रकार है सर, तो दायित्व तो निभाइए, गोदी मीडिया वाला काम मत न कीजिए सर, कैलकुलेशन करके आया कीजिए। उस समय कच्चा तेल का रेट $120 तक था, अभी तो $30-35 चलता है। तो अभी है क्या कि पब्लिक को उसका लाभ नहीं मिला अभी तक। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम घटा है, तो पब्लिक को उसका लाभ तो अभी तक मिल नहीं पाया है। जबकि तेल का दाम जो 1/4 रह गया, लेकिन तेल का जो दाम जो था कांग्रेस शासन में, उसके बाद भी 10 पैसे लीटर हर महीने बढ़ते रहा, डीजल का, पेट्रोल का, मोदी जी के समय में। तो आपके हिसाब से मतलब तेल पे रेट नहीं बढ़ा है? सर पहले दुगुना बढ़ा था, वाजपेयी जी से जब रिजाइन दिए तो 35 था, जब मनमोहन जी रिजाइन दिए तो 70 था, अभी डेढ़ गुना बढ़ा है, तो कम बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट अभी ग्रोथ रेट से कम इन्फ्लेशन रेट है। पहले क्या होता था, ग्रोथ रेट कम होता था, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता था। अभी ग्रोथ रेट कम है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा, सॉरी इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ ज्यादा है। कच्चा ऑयल कितना रुपए लीटर आ रहा है? क्रूड ऑयल तेल पे रेट ही नहीं बढ़ा है? नहीं, क्रूड ऑयल कितना आ रहा है? 35 से 40 उस समय में 35 से 40 बैरल। उस समय में कितना आता था? अभी देखिए, बदतमीजी नहीं कीजिएगा, उस समय हम में नॉर्मल कितना बोल, आता था? तो बदतमीजी नहीं कीजिएगा। हम बदतमीजी कर रहे हैं अभी आप लोग के सामने। नहीं, अभी नहीं करेंगे नहीं ना, कीजिएगा, 2 मिनट। नहीं कर रहे हाँ, तो 2 हैं। मिनट बताइए 35-40 रुपया बैरल का पेट्रोल 105 मिल रहा है, सबको दिख रहा है। 30 रुपया किलो का चावल 2 रुपया मिल रहा है, किसी को नहीं दिखता है। नहीं, पहले भी मिलता था, पहले भी मिलता था, पहले 5 पहले भी राशन मिलता था, ठीक है, हाँ, नहीं, राशन मिलता था ना पहले भी। बिल बोल रहे हैं 2 से 3 किलो मिलता था, अरे अभी भैया, 5 किलो मिल रहा है। अरे और भैया, जितना पहले तो सिलेंडर उतना ही नहीं मिलेगा। हाँ? पहले सुनिए, पहले 3 किलो में 500 3 करोड़ किलो बजट था भारत का, ठीक है, पहले 500 करोड़ बजट था। 500 करोड़ आज बजट कितना था। बजट हो गया है? भारत का बजट 50 लाख करोड़ बजट है भारत का। स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आए नेहरू जी के ज़माने में जाएंगे। थे, तो फिर नेहरू जी के जमाने में जा रहे हैं आप। दोस्त तो नेहरू जी के देता है ना, दोस्त के देता है। हाँ, नेहरू जी बनाए हैं, बेच रहे मोदी जी। देखिए किससे बात कर रहे हैं भैया, उन्हीं को बनाने अक्साई चुन दमाद समझ के दिए थे, दमाद था उसका। अक्साई चुन देकर क्या बोला, यहाँ पर तो घास भी नहीं उगता है, मतलब घास तो बहुत जगह नहीं उगता है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? सर पहले गांव में रोड नहीं होता था, नाला नहीं होता था, बिजली नहीं होता था, पानी नहीं होता था। जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होता था, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती थी। आज हर जगह गांव है, लाइट नहीं होता था, बच्चा रात में पढ़ नहीं सकता था, आज हर गांव में लाइट नहीं था आपके बिहार में? नहीं था, ये तो मानना पड़ेगा। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में नहीं था, ये भी मानना पड़ेगा। पूरे भारत में नहीं था, ये भी मानना पड़ेगा। पूरे भारत में नहीं था लाइट, ये भी मानना पड़ेगा। पानी नहीं था आपके? हैं? पानी तो है, पानी तो अभी नहीं है, अभी नल नहीं है मेरे घर में, नल जल नहीं है मेरे घर में, नल जल नहीं है। क्या है, आप पता कर लीजिएगा, मेरे पंचायत में नल जल नहीं बोल रहे हैं, है। सही बोल रहे हैं, नल नहीं है बिहार में। सारा का सारा टोटी चोरी हो गया। एगो यूपी में टोटी चोर है, एगो बिहार में टोटी चोर है, दोनों को दोनों टोटी चोर है, कहाँ से हो जाएगा? और सबसे बड़ा घोटाला, नीतीश 70,000 करोड़ पैसे लेके गायब हो गए, पैसे गायब हो गए। तो बताइए, तो पता चलेगा इनको। सीबीआई का जांच कीजिए ना, सीबीआई जांच कीजिए, सीबीआई जांच क्या नहीं कर रहा है, जांच होगा। सीबीआई जांच क्या नहीं कर रहा है। घोटाला का नाम क्या था? 70,000 घोटाला का नाम क्या था? सीएजी ने रिपोर्ट किया, ठीक है। घोटाला का नाम बता दो। अरे हम बता रहे हैं हमको, घोटाला का सीएजी जो क्या है, वो संस्था है, ठीक है, एक मिनट, क्या एक संस्था होता है, ठीक है। हमें 70,000 करोड़ का बोला कि पैसे नहीं मिल रहा है, भाई हम हिसाब नहीं दे पाया। जब हिसाब नहीं दे पा रहा तो घोटाला घंटा लगी कर रहा है। हमारे घर में रहेगा तो हमें पैसे नहीं मिलेगा। बिहार सरकार को 70,000 करोड़ मिलवे नहीं कर रहा है। कौन घोटाला नहीं बोलेंगे? कौन कौन विभाग में घोटाला हुआ? अरे कौन भी, कृषि से लेके शिक्षा से लेके हर विभाग में हुआ घोटाला। कब हुआ पता है? अरे कब हुआ बता रहे ना, कब हुआ? 2016 से लेके 2024 तक हुआ। शिक्षा विभाग किसके अंदर था 17 महीने के कार्यकाल में? हम विभाग किसके अंदर था? हम एक बात बता रहे, बिहार की जनता पूछवे नहीं करेगी तेजस्वी किया कि नीतीश किया कि मोदी किया, कौन किया, कौन पार्टी किया? तो हम सवाल उठा रहे, तो आप बताइएगा तेजस्वी किया। बिहार के लिए कौन नेता ऐसा है जो बिहार को बेहतर मतलब विकास कर सकता है? हमें
एक बार बनाइए, एक बार जितने नौजवान है सबको बनाइए, जो युवा है उनको मौका दीजिए। तो नहीं आप दीजिएगा बुढ़वा को मौका, तो बुढ़वा क्या करेगा? अपना परिवार को देखेगा। आप अनमैरिड को बनाइए। जब आपके पिताजी की उम्र 75 साल होगा तो उनको वैसे ही बोलिएगा क्या है? ये क्या तरीका है? बोलेंगे आपके पिताजी की उम्र 75 साल हो जाएगा, पिताजी पे मन मत जाइए, तो आप बेहतर रहेगा, आपके पिताजी बोल सकते हैं, ठीक है। जो अनमैरिज है, सुनिए, जो अनमैरिज है उनको मौका दीजिए, लेकिन आप देते किसको मौका है? मैरिज को। जो शादी के बाद क्या करता है? बाल बच्चा परिवार देखने लगता है। तेजस्वी जी का सपोर्ट करेंगे, 2 बच्चे के पिताजी हैं वो। तेजस्वी यादव है तो उसको भी हटाइए तेजस्वी यादव को यहाँ से। नचनिया बजनिया पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वही तेजस्वी यादव है। चले जाते हैं, हम तो बोल रहे हैं, भाजपा से भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी बोल रहे हैं, जेडीयू से भी बोल रहे हैं, युवा को लाइए। अगर आप चाहते हैं कि युवा को लाइए, हाँ तो चिराग पासवान को दीजिए मौका एक बार। हाँ दीजिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी प्रशांत किशोर, अरे हम चिराग पासवान का बात बता रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, ठीक है। एक मोगा फूड पार्क का जरूरत है बिहार में, बहुत जरूरत है बिहार में। पश्चिम बंगाल से हर जगह दिए हैं, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, हर जगह दिए। आप कहते हैं बिहारी फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट, तो आप बिहार में काहे नहीं दिए मेगा फूड पार्क? अरे एगो दे देते, हम तो आपको दिल से मानते हैं, आप बिहारी हैं, तो बिहार के लिए तो आप काम कीजिए। हम लोग तो आपको 3 बार सांसद बनाए, लेकिन आप बिहार को नहीं दे रहे हैं, तो ये कितना नाइंसाफी है कि नहीं है बताइए हम बिहारियों के लिए, हैं? बिहार के लिए तो प्रशांत किशोर भी आगे आ रहे हैं। तो आ रहे हैं ना, उनको टाइम लगेगा, अभी उनको टाइम लगेगा। सुनिए ना, वो पैसा लेके आए हैं, क्या कहते हैं कि हम स्टालिन से पैसा उधारी लेके आते हैं, विजय थालापति से उधारी लेके आते हैं। तो उधारी जो लिए हैं, सुनिए ना, डिबेट में कहते हैं, सुनिए, तमिलनाडु का, ठीक है, उधारी लेके आए हैं, तो वो पैसा लौटाएंगे कैसे? तो बिहार में सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, तब लौटाया जाएगा। हर पंचायत में उनका है कार्यकर्ता है, ठीक है, 4 को 5 को 10 को कार्यकर्ता है, ठीक है। की सरकार आएगी तो विकास डबल होगा यहाँ पे। नहीं, कहाँ हो रहा है डबल? अभी तो डबल इंजन की सरकार है। काहे युवा लाठी खा रहा है? आपको हम बनाए काहे डबल इंजन की सरकार? युवा आज भी लाठी खा रहा है। अब बताइए, आप कम से कम उनको न्याय नहीं दे सकते, तो उनको कम से कम उनका बात तो सुन लीजिए। जब अग्निवीर बहाली हो रहा था ना, हाँ, तो हम कहते हैं युवा जो होता है अपने देश का संपत्ति बर्बाद नहीं करता ना, इनको बता रहे हैं। जो BA बैल था, पढ़ा लिखा नहीं है, वो रेलगाड़ी में आग लगा रहा है, वो युवा को लाठी नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? अपने देश को संपत्ति बर्बाद कर रहा है, रेलगाड़ी में आग लगा रहा है, सब कर रहा है। युवा कौन सा? ठीक है, टीचर वाला युवा गर्दनी बाग से लेकर यहाँ गांधी मैदान तक क्या वो आग लगा रहा था? कहीं क्या आग लगा रहा था बाबा? टीचर वाला युवा आग लगा रहा था। चलो बताते हैं, अगर बात करें तो 1 लाख का जो वैकेंसी है, आपके हिसाब से विद्यार्थी नौकरी पकड़ रहा है, आराम से बात कर रहा है। बुढ़े लाठी कौन खा रहा है? तो लाठी खाने वाले कौन है? गुंडा जो तेजपी प्रताप आदमी, स्टूडेंट जो 9वीं फाइल का आदमी है, नौकरी के लिए अपनी 9वीं फाइल का आदमी, स्टूडेंट है वो गुंडे हैं। हाँ।